पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि फाहिश वीडियोस देखने की ये लत हमारी रूह को कैसे खोखला करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस दलदल से निकलने का हकीकी इस्लामी और अमली रास्ता क्या है। सबसे पहला कदम ये समझना है कि जब आप तौबा करते हैं तो शैतान आपके दिमाग में मायूसी डालता है कि तुम तो बार बार गुनाह करते हो, तुम्हारी तौबा कैसे कबूल होगी। ये इसका सबसे बड़ा धोखा है ताकि वो आपको अल्लाह की रहमत से मायूस कर दे। याद रखें, अल्लाह ताला का फरमान है कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाओ। जब भी कदम लड़खड़ाए उसी वक्त सच्ची निदामत के साथ दोबारा सजदे में गिर जाएं, क्योंकि बार बार तौबा करना मुनाफकत नहीं बल्कि गुनाह से नफरत की निशानी है। नफ्सियाती और रूहानी तौर पर आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा। क्या आप अकेलेपन में ऐसा करते हैं? क्या आप उदासी या बोरियत में फोन उठाते हैं? जैसे ही वो लम्हा आए फौरन अल्लाह को याद करें, उस जगह को छोड़ दें और वुजू करके मुसले पर आ जाएं, क्योंकि वुजू इंसान के गुस्से और नफसानी शहवत की आग को ठंडा कर देता है। इस लत को जड़ से उखाड़ने के लिए आपको अपनी जिंदगी में कुछ कड़े और अमली इकदामात करने होंगे। अपने फोन पर सख्त किस्म की अडल्ट कंटेंट फिल्टर्स इंस्टॉल करें और उनका पासवर्ड अपने किसी ऐसे मुखलिस दीनदार दोस्त या भाई के पास रखवा दें जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, ताकि जब आपका नफ्स गुनाह की तरफ भागे तो आपके सामने एक मजबूत रुकावट मौजूद हो। इसके साथ ही अपने अकेलेपन को खत्म करें। जब तक आप इस जंग को पूरी तरह जीत नहीं जाते, अपने कमरे का दरवाजा खुला रखें और कभी भी बंद कमरे अंधेरे में अकेले फोन का इस्तेमाल न करें। जैसे ही गंदे ख्यालात का हमला हो फौरन इस्तिगफार पढ़ें और जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक हो जाएं। पुश अप्स लगाएं, कमरे से बाहर निकलकर घर वालों के पास बैठ जाएं या ठंडे पानी से गुस्ल कर लें, क्योंकि शैतान इंसान के खून में दौड़ता है और जिस्मानी हरकत और जिक्र इलाही से उसका असर कमजोर पड़ जाता है। दूसरा अहम तरीन कदम यह है कि अपने माहौल और सोहबत को पाक करें। अपने सोशल मीडिया को पूरी तरह फिल्टर करें। हर उस अकाउंट को इनफॉलो कर दें जो आपके जहन में जरा सा भी बुरा ख्याल लाता है, क्योंकि गुनाह की शुरुआत हमेशा एक छोटी सी नजर से होती है और कुरान में अल्लाह ने पहले आंखें नीची रखने का हुक्म दिया है, बाद में शर्मगाह की हिफाजत का। अपने दिन का एक हिस्सा कुरान पाक की तिलावत और नमाज बाजमात के लिए मखसूस करें, क्योंकि नमाज इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। रात को सोने से पहले फोन को खुद से दूर दूसरे कमरे में रखने की आदत डालें, क्योंकि अकेलापन और अंधेरा शैतान के वार करने के पसंदीदा औकात हैं। ये जंग एक दिन में नहीं जीती जाएगी, ये नफ्स के खिलाफ एक मुसलसल जिहाद है। लेकिन हर वो दिन जो आप अल्लाह की रजा के लिए इस गुनाह के बगैर गुजारेंगे, वो महशर के दिन आपकी निजात का जरिया बनेगा। अपनी नीयत को खालिस रखें और गिड़गिड़ा कर दुआ करें, ए अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, मेरी आंखों को हया अता फरमा और मुझे इस गुनाह से नफरत दे। याद रखें, अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्ची तौबा का एक आंसू जहन्नम की आग को ठंडा कर सकता है। तो इस आर्जी स्क्रीन की तारीकी को क्या नहीं मिटाएगा। अब वक्त है कि आप इस फानी लज्जत को छोड़कर अल्लाह की कुर्बत और हकीकी सुकून को चुनें।